अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। चंपा, ये बैग किसकी है? ये बैग बिरवा बहन का। मैंने आपसे कहा था ना, जब वो लंदन से लौट कर आई थी तब उनका सारा सामान यहीं रखा था। बिरवा की योजना क्या है कि उसने सारंग से लगन करके एक कदम आगे बढ़ा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या छोकरी, मैं बोल के गया था ना तुझे कि खाटले में से बाहर मत निकलना, तो પછી અહીંયા શું કરે છે તું? हैं? वो अब बेबू शू, मेरी बात का जवाब दे। यहाँ क्यों आई तू? कुछ काम था इसलिए मैं। हाँ, खबर से बहुत काम था ना तुझे। और भी है ना घर में काम करने के लिए। ये चंपा है ना काम करने के लिए, ना दूसरे लोग भी है ना। પછી ने मेरी बात जो मैं बोल के गया था उस बात का उल्लंघन क्यों किया तूने? हैं? चल अब सफाई ना, चल हाल मारा साथ, चल चल। बेस हमें चुपचाप ही है। पर मालिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तू ठीक है ना? मैं अंधा हूँ, नहीं मेरे को दिख नहीं रहा तेरे पग में इतना बड़ा घाव है, पर मुझे दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा एम क्या है? घाव है पर दर्द नहीं होता है ना। चल पग ऊपर मुक, जरा मुक ने। मैं ठीक हूँ मालिक। हाँ, दर्द हुआ ना? नहीं। दुखता है ना बोलती है कि दुखता नहीं है। तेरे पग के साथ साथ तेरे मगज में भी घाव लग गया है, समझी? बात करे चल मैं दवा लगा के पट्टी बांध देता हूँ। नहीं मालिक, मैं कर लूंगी। चला पग अप। पर मालिक, मैं पट्टी कर लूंगी। जो है तेरी पाप पुण्य की कथा फिर से मत सुनाना हो। चल पगा के कर। पग किसका जला? मेरा। हाँ, अने जला पग को लेके नीचे कौन गया? मैं। हाँ, तो वे सबसे अधिक दर्द किसको होगा? आपको। वो मैं जानती हूँ कि जितना ज्यादा दर्द मुझे होगा उससे कहीं ज्यादा दर्द आपको होगा। अरे तुझे यह खबर थी, उसके बाद भी तू नीचे गई है? मेरी बात नहीं मानी तूने। वो तो अच्छा हुआ मैं तुझे देखने आया, नहीं तो
मेरे लिए आए? नहीं એટલે तुझे देखने नहीं, कारखाने गया था ना, वहाँ कोई खास काम नहीं था आज। અને जितना भी काम था ना वो मैंने मोंगी को समझा दिया, वो कर रही है। मैंने सोचा घर आके आराम करता हूँ એટલે। बनेवीलाल, आप यहाँ पे हैं? कारखाने में कितना काम है और आप यहाँ घर में हैं। आप कारखाने में सबको बोल के आए थे ना कि आपका घर पे कुछ छूट गया है, लेकिन आप घर आके वापस ही नहीं आए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है मेरे सिर पे, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। आपने कहा आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे, पर जब से आप आए हैं आप वापस ही नहीं आए। सब कहते कि काम आपके लिए सबसे पहले होता है, आप आधा काम छोड़ के कभी नहीं। बड़बड़ करना मन करना, जा यहाँ थी, बाद में बात करेंगे। चल 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 चल। आप इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि तू चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ना कि कारखाने में कितना काम है। इधर भाग यहाँ से, भाग जा। पर बनेवीलाल, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? वो मुझे चोट लगी है ना, इसीलिए जल्दी घर आ गए। ये किसने बोला तुझे कि मैं तेरे लिए आया था? ये तकलीफ है, खबर है महिलाओं में, जो भ्रम में जीते हैं। तो सच्ची बात नहीं हो तो उसको सच्ची मान लेते हैं। मैं तो ऐसे आया था, तेरे लिए नहीं आया था। मोड़ू बंद रखवानो ने। संतू बहना, अब आपका पैर कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हितेन, ये 21वीं बार फोन किया है तुमने एक ही सवाल पूछने के लिए। अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। डॉक्टर से बात कर ली है मैंने, उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा दर्द हो तो मैं जाकर उन्हें दिखा दूं। अब प्लीज तुम अपने काम पर कंसंट्रेट करो, ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आइंदा से फोन मत करना, क्योंकि अगर तुमने फोन किया ना तो मुझे दर्द नहीं भी हो रहा होगा ना तो शुरू हो जाएगा तुम्हारे सवाल का जवाब देते देते। ओके, रखती हूँ, बाय। अरे चंपा जी? ये चादर है ना, जाकर बिरवा के कमरे में रख दे, मैं किचन जाकर आती हूँ। जी। मॉम, मैं वहां नहीं आ सकता, और आप तो जानती हैं ना कि डैड कितने नाराज हैं मुझसे। वो चादरें रखनी थी। रखो। मॉम, मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ फोन मत कीजिए। देखिए, आप अगर बार बार ऐसे ही फोन करेंगे ना तो बिरवा नाराज हो जाएगी, और मैं किसी भी हालत में उसको नाराज नहीं कर सकता। मॉम, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो हम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं वहां नहीं आ सकता मॉम, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। चंपा, हाँ? वो प्लेट किचन में रख दो। जी। क्या हुआ चंपाकली, क्या सोच रही हो तुम? हो मालकिन, आपने जो बिरवा बहन और सारंग जी वाली बात कही थी वो मुझे सही लगती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने अभी भी सारंग जी को फोन पर उनकी माँ से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि वो बिरवा बहन को नाराज नहीं कर सकते, उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। मुझे लगता है जरूर उनकी कोई मजबूरी है। लगता है बिरवा बहन ने उन्हें लग्न करने के लिए मजबूर किया था। तुम ठीक कह रही हो, कोई ना कोई बात तो है। बिरवा ने जरूर सारंग की कोई ऐसी कमजोरी पकड़ी होगी जिसके कारण सारंग को मजबूरी में लगन करना पड़ा होगा। तुम एक काम करो, तुम सारंग को यहाँ मेरे पास बुला लाओ, उससे कहना कि मुझे जरूरी काम है, बस किसी भी तरह से मेरे पास ले आओ। जी मालकिन। वो चंपाकली कह रही थी आपको मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ सारंग, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और बिरवा का लगन मजबूरी में हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी, पर अभी मैं इतना ही जानना चाहती हूँ कि तुम और बिरवा एक दूसरे को पहले से जानते थे? देखो सारंग, डरो मत, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम बस मुझे सच बता दो और पूरा परिवार तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ इस बात का, पर मुझे सच बता दो। ठीक,
वो एक्चुअली जी वो मैं तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें इस पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ओह, संतुमा, तुमने मेरे पति को बुलाया कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, लेकिन बात समझ में नहीं आई। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जिसकी वजह से आपको दरवाजा बंद करना पड़ा? जहां तक मुझे याद है, आप तो मेरे पति को इस घर का दामाद नहीं समझते ना? या फिर मान लिया है? रियली? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो आज तक सारंग को अपनी बहन का प्रेमी समझते हो ना? एनीवेज, आप जो भी मानते हो, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। इस बंद कमरे में बात करके आप साबित क्या करना चाहते हो? क्या आप मेरी शादी तोड़ना चाहते हो? खैर, आपसे बात करके कुछ फायदा है नहीं। अगर आपकी बात हो चुकी है तो मैं अपने पति को अपने कमरे में ले जाऊं? वो क्या है ना, शायद आप भूल गए हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, मेरी नई नई शादी हुई है। चलो सारंग। एक मिनट बिरवा, तुम अपने पति को अपने कमरे में ले जा सकती हो, पर झूठ को सच में नहीं बदल सकती तुम। मैं जानती हूँ कि ये लगन मजबूरी में हुआ है। तुमने किसी की आत्मा को रुलाया, और जब किसी की आत्मा रोती है ना तो बहुत बड़ी हाय लगती है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, और ज्यादा दिन तक तुम्हारा ये झूठ छिपा नहीं रहेगा घर वालों से। जब तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, और ये साबित हो ही जाएगा कि तुमने सारंग की कोई ऐसी कमजोरी पकड़ी और सारंग ने लगन मजबूरी में किया है, केवल मजबूरी। चलो। सारंग से बात करके मुझे इस बात का तो पता लग गया है कि सारंग ने ये लगन मजबूरी में किया है। जरूर बिरवा ने उसे फंसाया है। ये बात तो तय है कि सारंग और बिरवा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, और अब हमें इस लगन के पीछे छिपी मजबूरी की सच्चाई को जाननी होगी। जब हम स्टोर रूम में गए थे जहाँ बिरवा का सामान पड़ा है, वहां मैंने वो फोटो वाली पुस्तक के नीचे एक डायरी देखी थी। हो सकता है कि उस डायरी में हमें कोई सबूत मिल जाए, किसी के फोन नंबर या फिर कोई ऐसी जानकारी जिससे हमें इस लगन की मजबूरी के बारे में पता चल जाए। तुम एक काम करो चंपा कली, जल्दी से जाके स्टोर रूम में से वो डायरी ले आओ, जल्दी। जी मालकिन, मैं अभी लाती हूँ।
इतनी रात गए, कहाँ गई थी तुम? वो मैं सफाई करने गई थी। ओ, तो संतू ने तुम्हें झूठ बोलना और चोरी करना सिखा दिया है? घर की नौकरानी से जासूस कब बन गई हो तुम? मैं तो सफाई करने गई थी। ठीक है, मान लिया कि तुम सफाई करने गई थी, लेकिन उसके साथ साथ हाथ की सफाई भी कर डाली। जी, मेरा मतलब हाथ आगे करो, जिस हाथ में मेरी डायरी है। मैंने कहा मेरी डायरी दो। डायरी। मालकिन, क्या हुआ चंपाकली, तुम इतनी डरी हुई क्यों? मालकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं स्टोर रूम में गई थी वहाँ, लेकिन बिरवा बहन ने मुझे देख लिया और वो डायरी मुझसे ले ली। वो डायरी एक आज थी बिरवा की सच्चाई जानने के लिए। अब क्या होगा? मालकिन, वो डायरी तो नहीं ला पाई, लेकिन हाँ, उस डायरी के कुछ पन्ने मैंने निकाल लिए थे। हाँ, इसमें शायद कुछ लिखा है, बाकी पन्ने लेकिन कोरे थे। शायद कुछ मदद हो सके। ये फोन नंबर्स, शायद इनसे हमें कोई मदद मिल जाए। क्या हुआ मालकिन? चंपाकली, कुछ नंबर्स नहीं लग रहे, और जो नंबर्स लग रहे वो उठा नहीं रहा है फोन। चंपाकली, बस ये आखिरी नंबर बचा है, एक होटियार नंबर। इस नंबर से मदद मिल जाए, बिरवा की कोई तो जानकारी मिल जाए मुझे। घंटी बज रही। हेलो। हेलो, चंदना मित्तल? जी हाँ, मैं चंदना मित्तल ही बोल रही हूँ। आप कौन? जी, मैं बिरवा मैया वंश की माँ बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? और बिरवा कैसी है? लंदन के बाद तो उससे बात हो ही नहीं पाई। क्या तुम बिरवा के साथ लंदन में थी? हाँ आंटी जी, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इनफैक्ट हम दोनों रूममेट्स थे। आजकल बिरवा क्या कर रही है आंटी जी? वो दरअसल बिरवा का लगन हो चुका है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर तो बिरवा से मिलना ही पड़ेगा। देखो, इससे पहले कि तुम बिरवा को मिलो तो मुझसे मिल लेना। कितने संजोग की बात है ना आंटी जी। मैं अभी अहमदाबाद में ही हूँ। मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। इसी बहाने बिरवा से भी मिलना हो जाएगा और उसे शादी की बधाई भी दे दूंगी। देखो, मेरी तुमसे एक विनती है, इससे पहले कि तुम बिरवा से मिलो तो मुझसे जरूर मिल लेना। पर क्यों आंटी जी? जब मैं मिलूंगी तुमसे तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है आंटी जी, मेरा आज अहमदाबाद में काम खत्म हो जाएगा। मैं कल आपको आके जरूर मिलती हूँ। ठीक है, धर्मपुर में एक घोड़ियार माँ का कुआं है, बस मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ठीक है आंटी जी, बाय। शायद बिरवा की इसी दोस्त से बिरवा और सारंग के लगन के बारे में कुछ पता चल जाए।